हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, जो आप स्टडी कर रहे थे सबसे केमिस्ट्री में अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशंस, और कोलाइडल सॉल्यूशंस में अब हम एट लास्ट स्टडी कर रहे हैं अबाउट कैगुलेशन, फ्लैकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। बेटा जैसे कि आपको पहले ही काफ़ी डिस्कस करा जा चुका है, इसमें colloidal solutions have charged colloid particles. We discussed already. By the method of preparations, we can say colloidal solutions have charged colloid particles. बट आपने इसमें काफ़ी फिनोमिनाज भी स्टडी किए हैं, जैसे कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोओस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। कुछ ऐसी फिनोमिनाज थी जिससे हमने प्रूव करा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस हैव कोलाइड चार्ज्ड कोलाइड पार्टिकल्स और चार्ज्ड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। मतलब इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो डिजॉल्व्ड हैं उनमें चार्ज होता है। वो चार्ज हो सकता है इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन करते वक्त आया हो बाय द फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, या फिर बाय ब्रैडिक आर्क मेथड, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से डेवलप्ड हुआ हो, या फिर हमने पढ़ा था पेप्टाइजेशन, या वैसे जनरल कंसेप्ट देयर इज द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयंस ऑन द प्रेसिपिटेट। अल्टीमेटली वी कैन से दीज आर द कोलाइडल सॉल्यूशंस हैव चार्ज्ड कोलाइड पार्टिकल्स। जब बेटा हमें पता लग गया कि ये चार्ज कोलाइड पार्टिकल्स हैं, हमने ब्राउनियन मूवमेंट में भी बताया था कि इनमें लाइक चार्ज होने की वजह से ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और इसलिए ये टू फ्रो मूवमेंट करते रहते हैं थ्रू आउट द कंटेनर, जिसे हमने ब्राउनियन मूवमेंट और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस कहा था। डियर स्टूडेंट, इसी प्रॉपर्टी की वजह से उनके आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ग्रेविटी का फोर्स बहुत कम होता है उन पर, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशंस जल्दी सेटल डाउन नहीं होते और हम मान के चलते हैं कि ये स्टेबल होते हैं। हालांकि अगर अपने पास लायोफोबिक कोलाइड्स हैं तो वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक है पेप्टाइजेशन और एक है कोएगुलेशन। पेप्टाइजेशन, यू नो, इट्स अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस फ्रॉम द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। इफ यू हैव फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, then it can be converted to the colloidal solution by adding suitable electrolyte। precipitate में हमने electrolyte डाल दिया था और electrolyte ने जाकर के जो कॉमन आयन है वो precipitate के ऊपर एड्सॉर्ब हुए थे। फिर कॉमन आयंस सिमिलर चार्ज की वजह से आप आपस में रिपेल कर रहे थे, तो जो precipitate बना था उसका रिपल्शन हो गया और वो डिकम्पोज हो गया इनटू द स्मॉलर पीसेस एंड अल्टीमेटली डिकम्पोज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ोगे, चाहे आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सोल्यूशन हो, आर्सेनिक सल्फाइड जनरली नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सॉल्यूशन ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। AlOH होल थ्राइस का कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। इट मींस इनमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव, जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। कैगुलेशन एक रिवर्स प्रोसेस है पेप्टाइजेशन का। अगर हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और हम चाहते हैं कि हमें उसके डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट कराने हैं, सेपरेट कराने हैं, कोएगुलेट कराने हैं, तो उसको हम कैगुलेशन बोलते हैं। बेसिकली कैगुलेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, कैगुलेशन, फ्लैकुलेशन और प्रेसिपिटेशन तीनों एक ही चीज़ है। कैगुलेशन, फ्लैकुलेशन और प्रेसिपिटेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन और एग्रीगेशन और precipitation of colloidal particles। colloidal particles those are the dispersed phase particles। इनको आपने precipitate, coagulate करके इकट्ठा करना है, precipitate बनाना है into large size। that means we have to prepare precipitate or precipitate and settle down with the help of an electrolyte। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। पेप्टाइजेशन में भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे, वहाँ प्रेसिपिटेट से कोलाइडल बनाना था। यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट सेटल डाउन कराना है, ठीक है। बेसिकली द आयंस और इलेक्ट्रोलाइट ये इसलिए डालते होते हैं कि हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जब चार्ज पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़ेगा तो उसका अपोजिट चार्ज उनको न्यूट्रलाइज कर देगा।
Ions or electrolytes are responsible for the coagulation is called coagulation ion or coagulating agent. बेटा कुछ जनरल एग्जांपल बताता हूँ आपको. आपको पता है जो हमारे आसपास अभी आजकल सीजन भी चल रहा है, क्लाउड्स देख रहे होते हैं आप, स्काई में मूव कर रहे होते हैं इधर उधर. क्लाउड्स आर ऑल्सो कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड दे हैव चार्ज डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स. कई बार आपने देखा होगा आर्टिफिशियल रेन होती है. आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, क्लाउड्स तो होते हैं बट वो नेचुरली रेन नहीं करते. तो फिर हम क्या करते हैं, क्लाउड्स की स्टडी करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द क्लाउड्स. सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द क्लाउड्स, देन वी गो विद द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस स्प्रे, और फिर हेलीकॉप्टर से जाके क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे कर दिया तो पता चला उसमें रेन होने लगी. ठीक है. कई बार क्या होता है आपको पता है, दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, रेन हो जाती है. इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हो चमकती है, बिजली जिसे बोलते हैं, क्योंकि क्लाउड्स चार्ज पार्टिकल, क्लाउड्स हैव द चार्ज पार्टिकल्स. जब वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो न्यूट्रलाइज होती हैं एंड देन कम्स अंडर द ग्रेविटी एंड स्टार्ट रेनिंग. सो coagulation is nothing, it's a precipitation process of the colloidal solution with the help of electrolyte. Electrolyte definitely कभी आप देखो जैसे मडी वाटर है, आपने देखा होगा मडी वाटर में एलम डाल देते हैं फिटकरी टू प्यूरिफाई द वाटर, और आप थोड़ी देर बाद देखोगे उसमें जो मड है, मड पार्टिकल्स, ऑल दीज आर सेटल डाउन एट द बॉटम और काफ़ी हद तक फिल्टर्ड और प्योर वाटर ऊपर आ जाता है. ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. ब्लड में भी आपने देखा होगा कई बार सेविंग करते हुए कट जाता है या कहीं वैसे चोट लग जाती है, चाकू लग गया, कुछ और लग गया, तो आप अगर आपके पास एलम है तो आप उसको वहाँ पे घिस दो थोड़ा सा, आप देखोगे उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वहाँ पे कोएगुलेशन हो जाती है. दिस इज ऑल ड्यू टू कोएगुलेशन. इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्लड में भी चार्ज पार्टिकल्स है. एलम्स एक इलेक्ट्रोलाइट है. सपोज ब्लड अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन है तो जो एलम्स होंगे वो एलम्स में जो एल्युमिनियम 3+ आयंस हैं, ठीक है, अगर ब्लड नेगेटिवली चार्ज है तो एलम्स के Al3+, और मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्टडी, तो वो कोएगुलेशन हो जाएगा. ओके. सो जिन जो आयन से इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उन्हें कोएगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं. नाउ फ्लैकुलेशन और कोएगुलेटिंग वैल्यू. बेटा जब हम किसी कोलाइडल सोल्यूशन को कोएगुलेट करते हैं, तो जब हम कोएगुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं. तो कई बार हमें क्या है, जैसे सपोज नेगेटिव कोलाइड्स है, नेगेटिव कोलाइड है आर्सेनिक सल्फाइड, इसके लिए हम Na+ भी यूज कर सकते हैं कोएगुलेशन के लिए, ये भी इसको प्रेसिपिटेट करा देगा, Ba2+ भी प्रेसिपिटेट करा देगा, Al3+ भी प्रेसिपिटेट करा दिया, ये नेगेटिव कोलाइड है. बट अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें कि विच वन विल बी द बेटर टू प्रेसिपिटेट और कोएगुलेट आर्सेनिक सल्फाइड एज ए नेगेटिव, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा चार्ज इस पे है. तो जिस पे चार्ज ज्यादा है उसकी अमाउंट कम लगानी पड़ेगी और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. जिस पे क्योंकि चार्ज नहीं तो न्यूट्रलाइज करना है, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज इजीली टू द नेगेटिव वंस. आपको देखिए अगर मैंने इसके 1 मोल को, सपोज इसके 3 मोल्स को न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे इसके Na+ के 3 मोल्स लगेंगे, इसका 1 मोल से ही काम चल जाएगा क्योंकि इसके चार्ज ज़्यादा है. ठीक है. तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं कोएगुलेशन के लिए और हम देखते हैं कि कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए तो हम उसकी अमाउंट चेक करते हैं. ठीक है. उसे हम उसकी कोएगुलेशन वैल्यू बोलते हैं. अगर अमाउंट हमने कम डालनी पड़ी और कोएगुलेशन हो जाए मतलब उसकी कोएगुलेशन पावर ज़्यादा है, और अमाउंट अगर हमने ज़्यादा डालनी पड़ी तब कोएगुलेशन हो रहा है, तो जो आयन हमने यूज करा है उसकी कोएगुलेशन वैल्यू तो ज़्यादा है, अमाउंट को वैल्यू कह दो और पावर उसके अपोजिट हो गई. लेट्स सी फ्लैकुलेशन और कोएगुलेशन वैल्यू. दिस इज द मिनिमम अमाउंट इन मिलीमोल्स जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे. द मिनिमम अमाउंट इन मिलीमोल्स एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन में ऐड करना है टू ब्रिंग आउट कंप्लीट कोएगुलेशन. जो अमाउंट आप ऐड करोगे वो मिलीमोल्स में नापेंगे, हम मेजर करेंगे. 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन टू ब्रिंग आउट द कंप्लीट कोएगुलेशन. Definitely, if we required greater amount of the electrolyte or coagulating ion, lesser will be its coagulating power. Or if we required very lesser amount for the complete coagulation, that means it has greater coagulation power.
इसी से रिलेटेड इट इज़ वेरी यूजफुल हार्डी शुल्जी लॉ। इन्होंने बेटा रिलेटिव स्टडी की इलेक्ट्रोलाइट्स की, coagulating ions की, for the coagulation of the colloidal solutions, and he observed that first point is the general opposite charge coagulating ions bring out the coagulation. obvious है, अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है देन नेगेटिव आयन यूज होंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव आयंस यूज होंगे. बट रिमेंबर, greater the charge or valency of the ion, greater will be its coagulating power and lesser will be its coagulating value. If it has greater charge, चार्ज नहीं तो न्यूट्रलाइज करना, इक्विवेलेंट चार्ज ही न्यूट्रलाइज करता है. ठीक है. सो ग्रेटर द वैलेंसी और चार्ज ऑफ coagulating ion, greater will be its power to bring out the coagulation. Suppose these are the positive ions. Al3 plus has greater coagulating power than Ba2 plus than Na plus for the negative charge colloids like arsenic sulfide. Similarly, if we have negatively charged coagulating ions, then these can be used for the coagulation for the positive colloidal solutions like FeOH whole thrice. If we want to coagulate this electrolyte, this colloidal solution, we can use all these, because this is a positively charged. We can use all these coagulating ions. Definitely, its amount required will be lesser because it has greater coagulating power, so have lesser coagulating value. This one has, इसके कंपैरिजन में इसकी कैगुलेटिंग पावर कम होगी क्योंकि चार्ज कम हो गया, कैगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा, मतलब हमें ज़्यादा अमाउंट डालनी पड़ेगी टू न्यूट्रलाइज द सेम अमाउंट ऑफ दिस वन. अगर इसकी हम सेम अमाउंट ले रहे हैं तो इन सब में हमें इसकी अमाउंट ज़्यादा लेनी होगी टू कैगुलेट, इसकी सबसे कम लेनी होगी. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस इज द ऑर्डर ऑफ कैगुलेटिंग पावर, एंड अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्जी रूल, greater the valency or charge on the ion, greater will be its coagulating power or precipitating power. Coagulation, precipitation और coagulation all at the same meaning. Okay, तो शॉर्ट नोट भी आ सकता है और इनके बारे में लिखने को भी आ सकता है. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो. coagulation कुछ और तरीकों से भी करा जा सकता है. कभी आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की एक्सेसिव कूलिंग कर दो, coagulation हो जाएगी. कभी आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को किसी दूसरे कोलाइडल सॉल्यूशन में मिक्स कर दो, हो सकता है उसकी coagulation हो जाए. जैसे टू क्लाउड्स स्ट्राइक करते हैं, कई बार आप देखो क्लाउड्स है, हम नीचे से स्मोक बना के स्प्रेड कर देते हैं, स्मोक जाने से रेन हो जाती है. तो स्मोक एक क्लाउड अलग चार्ज है, उसमें एक अलग चार्ज है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ठीक है. तो इस तरीका से हम और भी कई मेथड हैं. बाय इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन डू coagulation. If we stand for the very long time of any particular colloidal solution, we can do coagulation. Coagulation मतलब colloidal solution should be precipitated. Peptidation मतलब precipitate should be converted to the colloidal solution. Both processes required external electrolyte. Peptidation required electrolyte for the common ion adsorption, for the decomposition. Coagulation required electrolyte. Coagulation required electrolyte to coagulate or precipitate to the colloidal particles. Okay, so dear students, just watch this video and note down this written on the board and follow the book, and if you have any doubt then you can call me or message me. Okay, thank you, thanks a lot.